क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन लिख करके हमको दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार पूछता है। नॉन रियल रूट्स हैं, रियल एंड जीरोज रूट्स हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। इसका मतलब ये नेचर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेचर की बात कर रहा है ना। क्या बोला है? इक्वल रूट्स हैं सर, इक्वल रूट्स हैं। नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे। इक्वल की जगह पे रियल लिख सकता था, नॉन रियल लिख सकता था। अब इक्वल रूट कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये हमको पता है। और रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। इक्वल रूट का मतलब 0 हो जाता है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, बी की वैल्यू क्या आ रही है? यहां सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग विद, सॉल्यूशन में तुमको यहां लिखना पड़ेगा बोर्ड में ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग अबव या गिवन इक्वेशन, अबव लिखो चाहे गिवन लिखो, गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वी गेट ये पहले लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। b की वैल्यू बोलो 4k। x क्या लिए होगा भैया? x का कोफिशियंट होता है b, तो x के साथ जो लगा होगा वो होगा b, x नहीं होता है। और जो किसी भी x के साथ न लिखा गया हो वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो c के साथ कोई x नहीं लगा हुआ है, इसके साथ भी कोई x नहीं लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा c है। k स्क्वायर माइनस के प्लस 2, इनके वैल्यूज को उठा के यहाँ पर लाकर रखो। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4a, सी का मतलब हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स 0। सर दिस विल बी 16k स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करता हूं मैं और ब्रैकेट को ओपन भी कर रहा हूं, माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 4k और ये माइनस 8 इक्वल्स 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स 0। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से डिवाइड करके 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6। 6 को ऐसे तोड़ो कि क्या है? 1 आ जाए, तो 3 और 2 में टूटेगा, 3 2 जा 6, 3 2 1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k माइनस 2 इक्वल्स 0। ये बताया गया ना कैसे तोड़ा जाता है। k प्लस, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कितना होगा? 2k होगा ना, प्लस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा? k प्लस 1 इक्वल्स 0। अगेन कॉमन लेंगे k प्लस 1 को, कितना आने वाला है सर? 3k माइनस इक्वल्स 0। ये आएगा। इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, देयरफॉर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब मान लो इसी क्वेश्चन में, सेम इसी क्वेश्चन में बोल देता नॉन रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर ये बोल दे सिर्फ रियल लिख करके देता तो क्या क्या लिख सकता है? ध्यान से सुनो। जब भी क्वेश्चन में लिखता रियल रूट्स, रियल रूट्स लिखेगा तो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। सर क्यों? क्योंकि रियल रूट्स में दोनों ही आते हैं, रियल एंड इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों ही आते हैं। अगर 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा गया होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, रियल डिस्टिंक्ट या डिफरेंट अगर लिखता, डिफरेंट रूट्स अगर ऐसे लिख कर क्या आता है सर, तो क्या करते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करते हैं, ओनली ओनली ग्रेटर देन 0 करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में लिख कर क्या आता? रियल एंड इक्वल, तो हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 करते, जो काम हमने यहाँ पे किया था।
इक्वल बोला है मतलब रियल है, ऑलरेडी रियल है। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब रियल तो है वो, क्योंकि इमेजिनरी का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ रही है? क्लास 10th में रियल का रूट अगर इमेजिनरी दिया गया है, सॉरी इमेजिनरी रूट दिया गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 11th में एग्जिस्ट करेगा, 11th में एग्जिस्ट कराते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग इमेजिनरी नंबर को भी पढ़ाया जाता है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। 10th में हमारे डोमेन में नहीं है ये। रियल एंड इक्वल रूट्स हो गया ये। अगर लिख करके आता इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी, या इसी को कभी कभी नॉन रियल रूट्स भी लिख करके देता है, नॉन रियल रूट्स करके देता है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यही 4 केसेस बनेंगे तुम्हारे पास, यही 4 केसेस बनेंगे और कोई केस नहीं बनने वाला है। इक्वल लिख के देगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिख के देगा तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर रियल लिख के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर सिर्फ रियल लिख करके दिया गया है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सिर्फ ग्रेटर देन 0 करके मत आना है, सिर्फ इक्वल टू 0 करके मत आना। अगर वो दे दिया है ऐसा तो अब इसी तरीके से क्या होगा, एक क्वेश्चन सीट में डाला गया, कल मिल जाएगा तुमको, एक क्वेश्चन डाला गया सीट में जहां पे इसी को इनइक्वलिटी बना दिया है। समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे क्या आया, के की वैल्यू -1, के की वैल्यू 2/3, सही। उसी तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जहाँ पे इनइक्वलिटी बना दिया था, उसी को सॉल्यूशन ऐसे आया कि वो इनइक्वलिटी बन गया था। तो वहां पे हमसे एक रेंज पूछा गया था और क्वेश्चन में लिखा भी गया है इफ एक्स इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर होगा तो, इंटीजर हुआ तो कैसे वैल्यू मिलेगी? टुकड़े टुकड़े में मिलेगा, मतलब करली ब्रैकेट में लिखेंगे सेट थ्योरी से। और अगर रियल होगा तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से। इस तरह से रिवाइज किया करो सारी चीजों को। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, अलग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह हार्ड है तो तुम गलत दिशा में पढ़ रहे हो। फिर सबसे आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ चीजों का बस तुमको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कॉमनली वर्ड्स यूज होते हैं क्या होगा? इज, एम, आर, was, were, be, become, will, shall, ये सब के सब तुमने क्या पढ़ा है? इजमार के रूप होते हैं कि नहीं? इंग्लिश में पढ़ाई की होगी बात, वैसे भी आईसीएससी बोर्ड है तो इंग्लिश टॉप होगा, मान के चलता हूँ। तो इजमार, वाज, वर, विल, शैल, बी, बिकम, ये सब इजमार के ही रूप होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। मैथ्स में क्या होता है, इसी पूरे इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। मैथ्स में इसका मतलब इक्वल होता है। डिफर, ये वर्ड यूज करेगा डिफर या डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ? अंतर होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक बात याद रखना, दो चीजें होती हैं बालक, एक होता है डिफरेंस, एक होता है सब्ट्रैक्शन। दोनों में अंतर है। डिफरेंस का मतलब होता है सिर्फ अंतर बताना है तुम्हें, सही है। मैंने बोला 2 और 5 में डिफरेंस कितना है, तो 3 का डिफरेंस है। अगर मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो 3 होगा, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2 -3 होगा। डिफरेंस जो है तो होता है ना, याद रखना, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। डिफरेंस हमेशा ही पॉजिटिव लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्शन का मॉड जो होता है वही हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस का जस्ट मतलब होता है अंतर। तो तुमको जब भी डिफर या डिफरेंस लिख करके आएगा अपने दिमाग में तुरंत लगा देना क्या है कि वन नंबर इज लार्जर, वन नंबर इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉलर। और हमें दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन लेना है, लार्जर माइनस स्मॉलर, क्योंकि डिफरेंस जो है हमेशा ही पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। ये वर्ड हो गया। उसके बाद टाइम्स लिखा होगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है हमको। मोर का मतलब अगर कभी लिखा होगा, मोर का मतलब क्या होता है? एडिशन करना में। लेस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, सही। अब एक वर्ड प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं और उसका अंग्रेजी को मैथ में बदल के दिखा रहा हूं तुमको। इंग्लिश टू मैथ कैसे बदला जाता है, बस इतनी बात अगर तुम सीख लिए सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन लिखा गया है 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the
स्क्वायर ऑफ नंबर फाइंड द नंबर। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम लास्ट लाइन को पढ़ा करो, क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर, नंबर को बताना है मुझे, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, जिसको अभी मैं कुछ मानना पड़ेगा मुझे, उसी नंबर को यहाँ पूछा गया, इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, है ना। कंडीशन में नंबर का जिक्र किया जा रहा है कि नहीं, कि 5 गुना एक नंबर का बराबर है 3 कम डबल ऑफ दैट नंबर। लेकिन सर मुझे तो नंबर ही नहीं पता है। अरे भाई जब तक नंबर नहीं पता होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें नंबर मानना पड़ेगा। लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहला स्टेप, जो भी लिखा गया होगा लास्ट में उसी को माना जाता है, ये पहले ध्यान रखो। 99% क्वेश्चंस में, 99% क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसी को माना जाता है। लेट द होल नंबर, लेट द होल नंबर बी एक्स। अब ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो, क्या बोला गया, 5 टाइम्स बोला गया है कि नहीं। अभी मैंने लिखा था यहाँ पे टाइम्स का मतलब, अब इस अंग्रेजी को मैं मैथ में बदल रहा हूं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, बदलना पड़ेगा। सिंपल, 5 को मैथ में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 को मैथ में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसको करना है, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, जिसको क्या माने हो तुम, 5 का एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। अब यहाँ इंटू का साइन नहीं बना रहा हूँ, इंटू और एक्स एक जैसा लगता है, ठीक, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब आओ, इज इक्वल टू, अब कोई बहुत ही मतलब भगवान की असीम कृपा होगी सारे धर्म की, जो इसको मैथ में नहीं बदल पाएगा। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है मैथ में, इक्वल का सिंबल होता है, इज इक्वल टू, यहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक पहुंच गए। 3 लेस देन, 3 कम है। लेस का मतलब होता है मैंने घटाना है मुझे, कम है ना, छोटा है कि नहीं है, ये छोटा है सर ये। तो पहले हम ये लिखेंगे, जब भी लेस वर्ड यूज होगा इसके पीछे वाले को पहले लिखा जाता है, उसके बाद इसको लिखा जाएगा। लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, 2 मल्टीप्लाई होता है। 2 टाइम्स लिखे चाहे ट्वाइस लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। जब भी कभी भी स्क्वायर ऑफ नंबर, क्यूब ऑफ नंबर लिखेगा तो उल्टा चलते हैं हम लोग, नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, नंबर क्या माना था, उसका स्क्वायर कर दूंगा, ये लिखा गया है कि नहीं। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, नंबर का स्क्वायर का डबल, नंबर के स्क्वायर का डबल हो गया। लेस 3, 3 कम है, तो ये नंबर में से 3 कम है कि नहीं है, तो -3 कर दूंगा मैं। बोलो कितना विचित्र था इसको बनाना। कन्वर्ट करेंगे, अब इसको उधर भेज दो, लिख इधर रहा हूं मैं, और 2x स्क्वायर उधर जाएगा तो -5x -3 इज इक्वल टू 0। बोलो सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे, बोल दो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है, ये है अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। अब देखो क्या होता है कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं, टीचर्स या जो बच्चे पढ़ चुके होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले नंबर को x मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 8 - x हो जाएगा। लेकिन तुमको कैसे पता है ना, तुम्हें कैसे पता है कि वो हो जाएगा। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8, दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पर 8 आया, अगर मैं एक को x मानता हूं, दूसरा ऑब्वियस सी बात है 8 - x हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये बात स्ट्राइक करेगी क्या तुमको जल्दी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम 2 वेरिएबल मान के चलो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y, है ना, तुम मान के चलो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या होगा, तुम कहोगे सर किताब में तो दिया ही नहीं गया है। 2 वेरिएबल मानने का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, जबकि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है, कहीं पर भी हमारे सिलेबस में है ही नहीं 2 वेरिएबल का। तुम कहोगे सर तो गलत हो गया, गलत नहीं हो गया बालक, उसका ट्रिक बता रहा हूं मैं, कैसे पता चलेगा कि हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है या डबल वेरिएबल में। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको पता है एक नंबर को x मानूंगा तो दूसरा 8 - x हो जाएगा, उससे कर लो, या तो तुम x और y मान लो। लेट द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, मैं ऐसे मान लेता हूं x एंड y, कोई दिक्कत नहीं है।
पहला कंडीशन क्या बोला गया, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8। सम का मतलब जोड़ना, किसको, दोनों नेचुरल नंबर को, तो 8 आता है। तो देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तो उसके बाद क्या बोला गया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब घटाना है। अब देखो, अभी मैंने बोला था तुमसे, जब भी डिफरेंस लिखेगा एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, और बड़े में से छोटे घटाएंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। पॉजिटिव कब आता है, जब बड़े में से छोटा घटाया जाता है। सही। तो अब देखो तुमको क्या करना है, जैसे ही तुम यहां लिखोगे तुमको यहां मानना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन y। किसी एक को तुम बड़ा मान लो, मैंने x को बड़ा माना। अब बालक, अगर x बड़ा है, अगर x बड़ा है तो 1/x छोटा हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से सुनो, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, लेकिन 1/3 जो होता है वो लेस देन 2 हो जाता है 1/2 से। जो नंबर बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है। इसको दिमाग में बिठा कर रखना, बच्चे यही गलती करके आते हैं, जल्दबाजी में वो लिख कर आ जाएंगे 1/x माइनस 1/y। गलत हो गया क्वेश्चन। जो नंबर तुमने बड़ा माना है उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाने वाला है। एग्जाम्पल यहाँ दे दिया हूं तुमको मैं। ठीक। एंड यहाँ क्या लिखोगे तुम, 1/y माइनस 1/x बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। 2/15 दिया गया। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, किसके रेसिप्रोकल, नेचुरल नंबर का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। सही। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y। और जो नंबर बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है, जो नंबर छोटा होता है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है। बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अब सुन लो, यहीं पर ट्रिक आता है। जब तुम यहाँ एलसीएम लोगे, क्योंकि विदाउट टेकिंग एलसीएम सॉल्व होने वाला नहीं है, जैसे ही तुम एलसीएम लोगे, एक बात याद रखना, जब भी दोनों के दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ जाएं, ठीक है, व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, ऐसा हो जाए अगर, तो समझ जाना तुम ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, एनी वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो दूसरे इक्वेशन से निकाल करके। समझ आ रही है, क्योंकि जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई हो गया। जैसे ही दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, समझ जाना वो क्वाड्रेटिक का केस बन रहा है। और उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठाओ दूसरे वाले इक्वेशन से और इसमें ला करके पुट कर दो। यहां से उठाते हैं वैल्यू को, ध्यान से सुना, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो जिस भी इक्वेशन से तुम वैल्यू उठाओगे, सपोज मैंने यहाँ से y की वैल्यू उठाई 8 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। बस हमारा गाय का दूध गाय को नहीं पिलाएंगे, तो गाय का दूध निकालते हैं गैया को पिला देते हो कि इंसान पीता है, इंसान पीता है ना। तो इस इक्वेशन से जब तुम वैल्यू निकाले तब इसी इक्वेशन को नहीं पिला देंगे, किसको पिलाया जाएगा, सेकंड इक्वेशन को। गाय होगा, यहां से ये इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली मैंने, और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम दूसरे इक्वेशन में। गाय का दूध गाय को नहीं पिलाएंगे हम, दूसरे को। इस इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में ला करके हम पुट करते हैं। सर यहां से इसको मान लेना इक्वेशन 1 मान लो, तो 1 मान लेते हैं, और ये हमारा 2 है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/8 माइनस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/3। अब देखो क्या है कि अगर तुम्हें x और y नहीं मानते तुम, तो तुम्हारा नंबर क्या हो जाता, x और 8 माइनस एक्स। तो ये बीच के ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप गायब हो जाता है, ये वाला स्टेप जो है ना, तीनों ये गायब हो जाते हैं, तुम डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे आ जाते हैं। x और y मानोगे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन उसे समझ में आएगा तुमको, मैं रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ। समझ आ रही बात ना, क्योंकि वहां दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है। तुम्हें बस इतना याद रखना, अगर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक का ही केस है। एक के वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे जगह पर लाके पुट करो दूसरे इक्वेशन में। ठीक, एलसीएम लेना आता होगा, x माइनस 8 प्लस एक्स अपॉन में x 8 माइनस एक्स इक्वल्स 2/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे,
एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करोगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई तुमको निकालना था। सिंपल है। समझ आ रही है? चलो अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा होता है किस पर, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तुम लोग बचपन से लगाए होगे। क्या करते हैं हम लोग, 1/समथिंग कर देते हैं। क्यों किया जाता है उसका रीजन समझ लो, 5 मिनट लगेगा, समझो उसको पहले। एक चीज याद रखो, मान लो तुमको मैंने एक बुक दिया पढ़ने के लिए, सही। तुम उस बुक को, मान लो 100 पेजेज हैं उस बुक में, 100 पेजेज हैं उस बुक के अंदर, और तुमने इसको पढ़ने के लिए 10 दिन लगाया, 10 डेज। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में तुम कितने पन्ने पढ़ रहे हो? 10 पेजेस पढ़ रहे हो। वो तुम्हारी क्या बताता है, एफिशिएंसी बताता है। वो क्या बताएगा, एफिशिएंसी, क्षमता तुम्हारी, कि तुम 10 पेजेज पर डे पढ़ रहे हो। 10 पेजेस पर डे पढ़ रहे हो। कैसे निकाला गया सर ये? कैसे निकालते हैं क्षमता, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है? एफिशिएंसी निकाली जाती है कैसे, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना था, 100 पेजेस पढ़ने का। टोटल दिन कितना लगाया तुमने, 10 दिन लगाया। टाइम तो 100/10 किया तो 10 पेजेस पर डे। देखो ऊपर क्या लिखा था, पेजेस, और नीचे क्या लिखा था, डेज। 100 पेजेस अपॉन में 10 डेज, 100 से 10 कटा, पेजेस पर डे बच गया। एक दिन में तुम कितना काम करते हो, एक मिनट में तुम कितना काम करते हो, एक घंटे में तुम कितना काम करते हो, एक सेकंड में कितना काम करते हो, पर यूनिट टाइम में किया गया काम ही एफिशिएंसी होता है। ठीक, पर यूनिट टाइम में जितना भी काम तुमने किया उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। अब बस दूसरी चीज याद रखना है तुम्हें। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखो, कभी सवाल गलत नहीं होगा। एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, सही। ये फॉर्मूला याद रखो। तुम्हारी क्षमता कितनी है, एक दिन में तुम कितना पढ़ पाते हो पेजेस, टोटल टाइम कितना लगा तुमको पढ़ने में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तैयारी है, बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए हम 1 से डिवाइड करते हैं। अब क्यों किया गया, अब इसको देखो क्या बोला जा रहा है, ए टेक्स 6 आवर लेस देन बी। बी जितना काम कर रहा है, जितने में मान लो बी 10 घंटे में कर रहा है किसी काम को, तो ए कितना घंटा ले रहा है, 4 ही घंटा, 6 घंटे कम ले रहा है वो, 6 घंटे कम ले रहा है। तो सबसे पहले तुम मानो, लेट टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाई बी टू कंप्लीट द वर्क। ये पूछा गया ना, हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन बी एक्स आवर है, डेज है, आवर्स की बात कर रहा है, तो एक्स आवर्स ले रहा है ये। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इक्वल्स कितना हो जाएगा, 6 घंटे कम ले रहा है कि नहीं। देखो क्या लिखा है, ए टेक 6 आवर लेस, लेस लिखा है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, लेस जब भी लिखा रहेगा इसके बाद वाले क्वांटिटी को पहले लिखेंगे और माइनस करके लिखेंगे आगे जो भी नंबर लिखा गया होगा। तो मैंने क्या माना था, एक्स माना है, बी का एक्स है, उसके बाद इधर आओ कितना कम है, 6, एक्स -6 आवर्स ले रहा है कि नहीं। ये ले रहे हैं लोग कंप्लीटली काम करने में, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये ले रहे हैं कंप्लीट काम करने में। किसमें ले रहे हैं, कंप्लीट काम। और हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट वर्क को क्या माना जाता है, 100%। और फ्रैक्शंस की बात करूं मैं तो 1 माना जाता है कि नहीं, 100% को ही 1 माना गया है, सही। लेकिन सर एफिशिएंसी निकालिए ना पहले आप। एफिशिएंसी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव अस वर्क। जितनी मेरी क्षमता है, बच्चों को रटवाया जाता है सीधा, क्या ऐसे कर दो, माइनस कर दो, उल्टा करके प्लस कर दो, काहे लिए करोगे भाई, क्यों करोगे, रीजन क्या है उसके पीछे। सर एक दिन में मैं जितना काम करता हूं इनटू नंबर ऑफ डेज हमें देगा टोटल काम। यही सिंपल फॉर्मूले पे चलता है सारा चीज, ये नहीं बताया जाता है। 8 में पढ़े होगे, 7th में पढ़े होगे, ये फॉर्मूला तुमको नहीं बताया गया होगा। डायरेक्ट बोला गया 1 बाई ये करो, 1 बाई वो करो, क्यों करो फालतू में। सर मैंने निकाला टाइम, ये टोटल टाइम है कि नहीं है, 10 दिन टोटल समय है। मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट डे में, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया, सही। तो
नाउ वर्क डन बाई ए इन 1 आवर, क्योंकि आवर यहां माना गया है कि नहीं, तो 1 आवर लेंगे। दिन दिया गया होता तो 1 दिन लेते हैं। पर यूनिट टाइम, जितना भी समय दिया गया होगा उसमें पर यूनिट टाइम, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब और कुछ नहीं होता है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारा मानक यहाँ रखा गया होगा, जो भी समय माना होगा, आवर मिनट सेकंड जो भी है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे बुक में क्या किया, डायरेक्टली देयर फोर 1/1 कर दिया। क्यों 1/1 किया गया है? वर्क डन बाई ए इन 1 आवर, मतलब ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। वर्क डन इन यूनिट टाइम, एफिशिएंसी कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम कितना ले रहा था ये, x-6 हो जाएगा कि नहीं, बोल दो, होगा। सिमिलरली वर्क डन बाई बी इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला, देयरफॉर एफिशिएंसी, दोनों मिल करके जब काम कर रहे हैं तो 13 घंटा 20 मिनट ले रहे हैं कि नहीं, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएंगी कि नहीं। अगर दोनों में से कोई एक हट जाता तो उसकी एफिशिएंसी को मैं घटा देता। जब दोनों साथ में आ रहे हैं, जैसे मैं बैठ करके एक बुक पढ़ रहा हूँ, बगल में तुम भी बैठे हुए हो, दोनों लोग मिल करके उसी बुक को मैं इधर वाला पेज पढ़ रहा हूँ, तुम इधर वाला पेज पढ़ रहे हो, तो दोनों लोग की एफिशिएंसी जुड़ गई कि नहीं। अब 10 दिन ही लगेगा, 10 दिन ही लगेगा, हो सकता है 4 दिन लगेगा। मेरी स्पीड तेज हो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं रुक रहा हूँ, या हो सकता है तुम तेज पढ़ रहे होगे, तो 5 दिन नहीं है, जरूरी नहीं है 5 दिन लगेगा, हो सकता है 3 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 7 दिन भी लग सकता है। तुम धीरे धीरे पढ़ रहे हो या मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। अगर दोनों सेम स्पीड से पढ़ रहे होंगे तब तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। बात आती है समझ में। तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो रही है कि नहीं, क्योंकि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं सर, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएंगे। 1/x-6 प्लस 1/x, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई, ऐड हो गई। आगे क्या पढ़ा मैंने, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सर टाइम कितना लगा, जब दोनों मिले तो समय कितना लगा, 13 घंटा प्लस, क्योंकि मैं आवर 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 में चल रहा हूं, तो इस 20 मिनट को भी चेंज करना पड़ेगा आवर में। कितना हो जाएगा, 40/3 आवर होगा, 40/3 आवर्स हो रहे हैं सर, 40/3 आवर्स। तो सर ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 40/3 इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना माना जाता है, हमेशा 1 माना जाता है। अब तुम्हारी किताब में इसी चीज को लिखा गया है, 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/40। अरे इधर गया इधर गया। बच्चे को यही बताया जाता है कि बाबू काम किया करो, जो समय है उसको पलट दो। अभी समय पलटाया जाएगा, देख लिया हूं। अभी क्या बोलते हैं लोग, समय को पलट दो, सब कुछ देख बोलते हैं लोग, यही जो निकाला, यही जो निकाला, यही जो, सबको पलट दो। क्या लिए पलट दो भाई, मैथ्स लॉजिक पे चलता है, ऐसा थोड़ी है कि 1 अपॉन निकाल दिया जाएगा। क्यों, हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, फिर मैं टाइम निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और टोटल वर्क, याद रखना टोटल वर्क 100% ही लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 70% वर्क हुआ है, 80% वर्क हुआ है, 90% वर्क हुआ है, तब मैं यहाँ पे लूंगा 80% वर्क के लिए 0.8, 90% वर्क के लिए 0.9, ठीक है, 70% के लिए 0.7, तब मैं लूंगा यहाँ पे। लेकिन जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक हम क्या लेंगे, 100% वर्क लेके चलेंगे। जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा तो 100% वर्क लेकर के हम चलेंगे। बात आती है समझ में। एकदम सिंपल सा लॉजिक था, उसका ये सॉल्व करने तुम्हें आता है। तुम्हारे बुक में तो देखो सीधा यही लिखा गया है, और टीचर्स भी यही बताते हैं सीधा। वो लोग ये सब नहीं बताएंगे लोग कि कहाँ से कहाँ आएगा। अब बच्चा माथा मारता रहता है उसमें लेकर के, फिर कहता है वर्ड प्रॉब्लम हार्ड आता है। वर्ड प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक हार्ड नहीं आता है, तुम्हारे समझने के ऊपर है बस। याद रखो, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क, बस काम खत्म।